जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग उदाहरण 13 देखेंगे। दुनिया बनाने वाले काहे को तूने दुनिया बनाई। चलिए उदाहरण 13 AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78। जो AP दिया हुआ है कितना पद लिया जाए जिनका योग जो है क्या होना चाहिए, 78 होना चाहिए। यानी n आपसे पूछा जा रहा है कितना पद होना चाहिए और योग 78 होना चाहिए। अगर योग 78 होना चाहिए यानी SN जो है भैया आपको दिया हुआ है 78, तो AP जो है आपका कितना है 24, 21, 18। ठीक है, तो A कितना हो जाएगा आपका 24, D कितना होगा अगला पद माइनस पिछला पद 21 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, देखिए SN बराबर हमको दिया हुआ है कितना 78, तो SN का सूत्र क्या होता है n/2 2A प्लस n-1 D इक्वल टू 78। n तो हमको निकालना है, n/2 गुना 2 गुना A कितना है 24 प्लस n-1 D कितना है -3 बराबर 78। अब जो है दो को इस तरफ दे देंगे तो कितना हो जाएगा n गुना 24 गुना 2 48 प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 और 78 गुना 2, तो क्या हो जाएगा n गुना 48 और प्लस 3 कितना 51 माइनस 3n बराबर कितना 2 8 16 16 6 हाथ में 1 और 2 7 14 1 15। अब कितना आ जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 51n प्लस माइनस माइनस 3n स्क्वायर बराबर 156। ठीक है, अब इसको जो है इस तरफ लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो 51n और ये प्लस ही रहेगा 56 बराबर 0। अब देखिए सभी में जो है क्या है 3 उभयनिष्ठ है, क्या है 3 उभयनिष्ठ है, तो 3 अगर हम बाहर करते हैं तो n स्क्वायर इसमें 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 का 3 2 1 3 7 21 यानी 17n और 156 में जो है क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, 3 5 15 कट गया 6 3 दूनी 6 यानी यहाँ पे प्लस 52 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा n का वर्ग n स्क्वायर का वर्ग n का वर्ग 17n प्लस 52 बराबर 0/3, तो यहाँ n का वर्ग माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब इसका गुणनखंड करना है, तब गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो क्या है गुणक है 1 है, इसमें गुणा करेंगे तो 1 गुना 52, तो कितना 52 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए बीच वाला आना चाहिए, तो 13 गुना अगर हम 4 करते हैं तो 52 हो जाता है नहीं, और -13 -4 कितना -17, तो यहाँ पे क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। इसमें कितना क्या उभयनिष्ठ है n है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 13n में n से भाग देंगे तो 13 n माइनस 13 अगर एक आ गया तो ये निश्चित है कि इधर एक और आना तय है,
तो यहाँ -4 लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसमें भाग देंगे तो n प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा 13 बराबर 0। अब दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, n-13, n-13 इससे बाहर करेंगे तो n बचेगा, और इससे बाहर करेंगे तो -4 बचेगा बराबर 0। n बराबर n-13 बराबर 0, n बराबर 13। यहाँ n-4 बराबर 0, n बराबर 4, यानी n का जो है दोनों मान क्या होगा, इस एपी में संभव हो जाएगा। तो n का जो मान होगा वो क्या होगा, 13 भी होगा और या 4, ठीक है, 13 और 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 13 और 4 जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी इसमें इस एपी में कितने पद लिए, या तो 13 पद लीजिए या तो 4 पद लीजिए, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग उदाहरण 14 देखेंगे। उदाहरण 14 क्या कहता है, उदाहरण 14, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग आपको निकालना है। यानी अगर आपका एपी जो है क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक जाएगा, यह 1000 तक जाएगा, ठीक है। इसका जो है योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमको एसएन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 b, या n/2 a + an, या tn या l, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो कह रहा है प्रथम 1000 पद, प्रथम 1000 पद, तो n कितना हो गया, 1000 हो गया। अंतिम पद कितना हो गया, an कितना 1000, a कितना 1, d कितना, अगला पद माइनस पिछला पद, तो कितना 1। एसएन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2, अंतिम पद अगर हमको दिया हुआ है तो a + an लगा देंगे, क्या आ जाएगा, n का मान 1000/2, a का मान कितना 1, an का मान कितना 1000, इससे काटेंगे 1000 का आधा 500, 500 गुना 1001। अब देखिए 5 गुना 1001 कर दीजिए, 1001 से 5 गुना करेंगे, 5 का 5 0, इससे करेंगे 0, इससे करेंगे तो 5, 500 500 और एक 5 लगा दीजिए और इसमें 2 0, यानी 500 500 जो है क्या हो जाएगा, 1 से लेके 1000 तक का, 1 से लेके 1000 तक का योग हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम n धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपका जो एपी बनेगा क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक। तो एक a कितना होगा 1, d कितना होगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तब भी एक ही होगा। n कितना होगा, n प्रथम n धन पूर्णांक का, तो यानी n बराबर n ही हो जाएगा। an बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 a, और an अगर हमको दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो a + an हो जाएगा। n कितना, n a रहेगा, a कितना 1 प्लस कितना an, n हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n गुना n + 1/2। तो यानी प्रथम
n धन पूर्णांक का योग जो होगा वो क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाय टू होगा, n इंटू एन प्लस वन बाय टू होगा। ठीक है, चलिए